हेलो बच्चों, वेलकम टू इग्नाइट क्लास। आज से हम स्टार्ट करेंगे क्या, प्रोजेक्टाइल क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना। ठीक है, तो आज हम देखेंगे प्रोजेक्टाइल के कुछ अच्छे और बेहतरीन लेवल के क्वेश्चन। ठीक है, आपको इसके जो सेकंड पार्ट में भी आएगा वो भी हम प्रोजेक्टाइल के क्वेश्चन को कंसीडर करेंगे। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं एक क्वेश्चन की। क्वेश्चन क्या कह रहा है ध्यान से पढ़ेंगे। पहले आप लोग क्वेश्चन को एकदम से अच्छे से रीड करना। क्वेश्चन रीड करना बहुत जरूरी है। अच्छे से रीड करना, क्या क्वेश्चन कह रहा है, क्या पूछ रहा है, क्या हमें रियलिटी में निकालना है, ये हमें आना चाहिए, समझ में आना चाहिए। जब समझ में आएगा नहीं तो सारा फॉर्मूला, सारा थ्योरी पढ़ा हुआ कोई काम का नहीं होता है। ठीक है, जब तक आपको ये नहीं समझ में आएगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है और कैसे मुझे कौन से फॉर्मूला, कौन सा हथियार का यूज करना है। जस्ट लाइक आपने कभी बाइक, फोरमैन के यहाँ गया है जो बाइक रिपेयर करते हैं या गाड़ी रिपेयर करते हैं, वो नट को देख के बताते हैं ना कि 16 नंबर का पाना लगेगा या 14 नंबर का पाना लगेगा, 10 नंबर का पाना लगेगा। अगर आपको ये पता ही ना हो कि कौन सा टूल हम यूज करेंगे, ठीक है, तो आप कौन सा टूल, पूरा टूल बॉक्स है आपके पास, ढेर सारे फॉर्मूले हैं, ढेर सारे कॉन्सेप्ट हैं, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से आपको फॉर्मूले और कॉन्सेप्ट को चूज करना है ना, आप अपने टूल बॉक्स से। वही बात कर रहा हूं कि क्वेश्चन को अच्छे से अच्छा रीड करना सीखें आप लोग। ठीक है, क्वेश्चन को जितना अच्छा रीड करना सीखेंगे फिजिक्स के क्वेश्चन को, उतना आपको मजा आएगा फिजिक्स में। चलिए आइए देखते हैं। द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज 400 मीटर कह रहा है क्वेश्चन। देखो, जैसे जैसे क्वेश्चन कहे वैसे वैसे चलते जाएंगे हम, हमें तो इधर उधर की बातें करनी ही नहीं है। जैसे जैसे क्वेश्चन कहेगा वैसे वैसे हम चलेंगे। बहुत मोटा चला भाई। ओ ओ, चलो आओ। आई होप आप सभी प्रोजेक्टाइल के थ्योरी के वीडियो देख चुके होंगे और समझ चुके होंगे कि क्या 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 होता है। हालांकि मैं क्वेश्चन कराते जाऊंगा तब भी मैं डिस्कस थोड़ा थोड़ा करता चलूंगा। ठीक है, देखिए कह रहा है द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज। देखिए, आपने जब प्रोजेक्टाइल पढ़ा तो उसमें देखा कि प्रोजेक्टाइल जब हो रहा है तो ये जो रेंज है यहां से यहां तक की, यही क्या है, आर रेंज। ये मैक्सिमम रेंज की बात कर रहा है। और ये इसकी फॉर्मूला क्या होता है रेंज का, आपने पढ़ा कि वी नॉट का स्क्वायर सर साइन 2 थीटा अपॉन में जी। पढ़ाए थे आप, पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे, बोलो, सबने पढ़ा। और ये रेंज की जो वैल्यू दी गई है तो लिखेंगे गिवन डाटा। कहाँ से स्टार्ट करेंगे, गिवन डाटा। क्या क्या आपको गिवन है, गिवन ये है कि आर मैक्स आपको दिया है। अब बात आती है साहब कि ये आर मैक्स का क्या सीन है, आर मैक्स का क्या सीन है। तो आपने देखा कि रेंज ये रही। अच्छा, हर एक एंगल पे एक रेंज मिलेगी, हर एक एंगल पे एक रेंज जो है आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, हर एक एंगल पे रेंज आपको देखने को मिलेगी। लेकिन जो 45 डिग्री का ये वाला जो रेंज है, इस एंगल पे, ये एंगल 45 है, इस एंगल का जो रेंज होगा वो मैक्सिमम होगा। कैसे, आर मैक्स जो होगा वो 45 डिग्री पे, कितना, 45 डिग्री पे, जब थीटा की वैल्यू क्या हो गया, थीटा की वैल्यू हो जाए क्या, 45, क्या हो जाए 45, तब जो आर होगा वो रेंज जो होगा सबसे ज्यादा होगा। ये हम समझेंगे। देखो, आर इजकल टू क्या होता है, वी नॉट स्क्वायर साइन का 2 थीटा अपॉन में जी। तो आर मैक्स कब होगा, मैक्स तभी होगा जब साइन 2 थीटा की क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू होगी। सभी को समझ में आ रहा। अब साइन 2 थीटा मैक्स कब होगा, तो आपको पता है कि आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा होगा तो पता है कि जो साइन थीटा की वैल्यू है सर, कि हमने पढ़ा कि साइन थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू है, साइन थीटा की जो मैक्स टू मैक्स वैल्यू है, ये तो 1 ही होती है। आपने पढ़ा होगा ना, ऐसा साइन का ग्राफ देखा होगा, ऐसा कुछ। ठीक है,
ऐसा कुछ साइन का ग्राफ, ये ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है, रुको हम फिर से बना देते हैं साइन का ग्राफ। ओ हाँ, देखिए हमने देखा था, हमने पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री में कि ये कुछ साइन का ग्राफ होता है, ठीक है, ये होता है +1 और ये होता है -1। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है -+1 और मिनिमम क्या होती है साइन थीटा की मैक्स वैल्यू होती है क्या 1 और साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी -1। ठीक, तो साइन थीटा की मैक्स वैल्यू ये है, तो साइन 2 थीटा की मैक्स वैल्यू भी क्या होगी, ये भी सर 1 ही होगी, चाहे 2 थीटा हो चाहे 3 थीटा हो, थीटा में आप जितने का मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, लेकिन वो अगर साइन के अंदर में है तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, ऑलवेज एंड ऑलवेज 1 आएगी। ठीक, तो कब आएगी, जब 2 थीटा किसके बराबर हो जाएगा 90 के बराबर, तो थीटा कितने बराबर होना चाहिए 45 डिग्री के बराबर। प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया, जब थीटा की वैल्यू क्या हो जाए 45 डिग्री, थीटा क्या हो जाए 45 डिग्री हो जाए, तब जो है हमको रेंज मैक्सिमम मिलता है, ये मैंने यहाँ प्रूफ कर दिया। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन वाली स्लाइड पर। क्वेश्चन वाली स्लाइड पर हमने देख लिया कि आर मैक्स जो साइन 2 थीटा क्या है कि वैल्यू जो है 1 है, तो 2 थीटा इजकल टू क्या 90 एंड थीटा इजकल टू क्या 45 डिग्री। तो ये हमारा प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया, ठीक, ये हमारा प्रूफ हो गया। अब हम इसको हटा देते हैं क्योंकि ये हम अगले पेज पे ऑलरेडी लिख चुके हैं। ठीक, हमें ये पता चल चुका है कि थीटा जो है सर 45 डिग्री पे तो मैक्स होता है, समझ में आई बात। अब हम बात करते हैं कि इसकी क्या पूछा है हमसे, एच मैक्स पूछा है, क्या पूछा है एच मैक्स पूछा है, एच मैक्स पूछा है। तो एच मैक्स का क्या होगा कि एच मैक्स इज इक्वल टू होता है 2 वी नॉट का स्क्वायर, सॉरी 2 नीचे होता है मेरा, बार बार 2 ऊपर आ जा रहा, ओ एक सेकेंड, ओके ओके ओके, हाँ हाँ, ये क्या होगा वी नॉट का स्क्वायर साइन का स्क्वायर 2 थीटा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g। ठीक, अब इन आपको पता है कि r का ये फॉर्मूला है, ये h का फॉर्मूला है, दोनों का रेशियो ले लो, रेशियो लेंगे तो क्या आएगा r/h की मैं बात कर रहा हूँ, ये मुझे चाहिए, क्या मुझे चाहिए, ये क्यों ये चाहिए, क्योंकि हमारे पास ना ही वेलोसिटी की वैल्यू दी गई है और ना ही टाइम की वैल्यू दी गई है। क्वेश्चन में क्या आपको कहीं भी वेलोसिटी और टाइम दिख रहा, क्या नहीं दिख रहा, तो हमें r और h में क्या फाइंड आउट करना होगा, डायरेक्ट रिलेशन फाइंड आउट करना होगा। क्या रिलेशन क्या करना पड़ेगा हमें, सबसे पहले r और h का डायरेक्ट रिलेशन फाइंड आउट करना होगा। समझ में आ रही बात, r और h का क्या करना होगा, डायरेक्ट रिलेशन फाइंड आउट होना होगा, जो किसी पर किसी एक चीज पर इंडिपेंडेंट हो, कॉमन पर। आइए देखते हैं क्या होगा कि r/h हमें निकालना है, r/h। तो r की जगह हम क्या लिखते हैं कि वी नॉट का स्क्वायर सर साइन 2 थीटा अपॉन में g, और h अपॉन में है तो मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये 2g ऊपर आ जाएगा और ये हो जाएगा वी नॉट का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब ये g साहब चले गए तो क्या बचे, r/h इज इक्वल टू वी नॉट का स्क्वायर, और ये वी नॉट का स्क्वायर भी चला गया, वी नॉट क्यों लिखूं मैं बार बार, हटाओ इसको भी। तो क्या आ गया, बचा क्या हमारे पास बचा साइन 2 थीटा अपॉन में साइन का स्क्वायर थीटा। देखो 2 थीटा मतलब थीटा के साथ 2 का मल्टीप्लाई, स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा मतलब साइन का स्क्वायर करना है, साइन का जो वैल्यू आएगा उसका स्क्वायर करना है। ठीक है, इतना समझ में आ रही बात। चलो अब हम देखते हैं साइन ट्रिग्नोमेट्री का में आपने पढ़ा होगा साइन 2 थीटा इक्वल टू क्या होता है 2 साइन थीटा एंड कॉस थीटा।
क्या होता है, 2 sin थीटा एंड cos थीटा। समझ में आ रही बात? ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा होगा कि sin 2 थीटा इक्वल टू 2 sin थीटा cos थीटा। नहीं पढ़ा है? यहाँ देख लो, ये 8 लग रहा है क्या? ओहो, बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा कि सर क्या बनाता है, सर को तो का पेन, सर का ये। अब सही है, ठीक। तो इसको हम ये, और ये भी, ये क्या हम ये भी लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन थीटा एंड साइन थीटा। बस लिख दीजिए, आ जाएगा। ये 2 पहले से था, एक 2 और आ गया, साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में क्या, साइन थीटा इंटू में साइन थीटा। ये गया, ये गया, तो ये आ जाएगा क्या, 4 कॉट थीटा। आपको पता है क्या बचा है यहाँ पर ऊपर में, न्यूमिनेटर में कॉस थीटा, डिनोमिनेटर में क्या बचा है, साइन थीटा। तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। तो आर बाई एच इजकल टू होता है 4 कॉट थीटा, यानी कि आर इजकल टू 4 एच कॉट थीटा। ये हमारा डायरेक्ट रिलेशन फाइंड आउट हो गया। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। कहाँ आएंगे बच्चों, अपने क्वेश्चन पे आएंगे। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन हमारा h निकालना है, r दिया है। अब बहुत आसान हो गया क्वेश्चन, तो हमने ये फाइंड आउट कर लिया, r बाई एच इजकल टू क्या होता है, 4h कॉट थीटा। अब ये तो r मैक्स की बात कर रहा था, ये r मैक्स कब हो रहा था, जब थीटा इजकल टू 45 डिग्री था। बस हो गया। r की वैल्यू कितनी दी गई है, 400 वैल्यू रख दो। यहाँ हो जाएगा क्या, h, यहाँ हो जाएगा क्या, 4 इंटू में h, हाँ ये सॉरी, ये 2 h हो गए, r बाई एच लिखना था ना, हाँ ये हो गया कॉट थीटा, ठीक। और ये कॉट 45 की वैल्यू क्या होती है, कॉट 45 की वैल्यू होती है 1। तो ये हो जाएगा 400 अपॉन में h इक्वल टू क्या, 4। तो h इक्वल टू क्या आ जाएगा, 100 मीटर। h हमारा क्या मिलेगा, h हमको मिल जाएगा क्या, h इक्वल टू आ जाएगा 100 मीटर। सभी को दिख रहा है क्या, h इक्वल टू क्या आ जाएगा, h इक्वल टू आ जाएगा 100 मीटर। ऑप्शन क्या आ जाएगा, ए ऑप्शन, ठीक, ठीक है। h इक्वल टू क्या आ जाएगा, 100 मीटर, ठीक। तो आप लोग क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। ये मेन, ये क्वेश्चन था, इसका सोल्यूशन और इससे रिलेटेड जितने भी डेरिवेशन है वो मैंने आगे पेज पे किए हैं। तो ये पहला आप क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक। इसके बाद वाला पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, साइन की थीटा की, जिसमें हमने समझाया था क्या, साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू के बारे में। उसके बाद हमने थर्ड में देखा है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि R और H में रिलेशन, ये क्या है, ये R एंड H में रिलेशन है, समझे भैया? ओके, तो आप लोग आई होप इन तीनों पेज का स्क्रीनशॉट ले लिया है, ठीक। चलो अब हम डिस्कस करेंगे क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन को। हाँ अच्छा, एक चीज गड़बड़ हुई है कि ये 15 डिग्री है बच्चा, ठीक है। ये सबट्रैक्ट लगाना भूल गया है, ये यहाँ है, यहाँ ना होके, ठीक है। आप समझ सकते हैं थोड़ा सा, ये 15 डिग्री है और ये क्या है, 45 डिग्री, ये है 45 डिग्री, ये है 45 डिग्री। अब समझो, क्वेश्चन को अच्छे से केयरफुली एकदम ध्यान से पढ़ेंगे, एटलीस्ट 2 टाइम्स पढ़ेंगे, कम से कम 2 बार तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, ठीक है, कम से कम 2 बार पढ़ेंगे। क्वेश्चन कह रहा है, द रेंज ऑफ पार्टिकल व्हेन लॉन्च इट्स द एंगल 15 डिग्री। रेंज बताती हैं जब एंगल क्या हो,
15 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। कितना है रेंज? 15 डिग्री। आओ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन पे जाते हैं कि जब रेंज जो है कितना आ रहा, 1.5 किलोमीटर आ रहा, कब? जब थीटा जो है क्या हो रहा है, 15 डिग्री के आसपास। व्हाट इज द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल? फिर से रेंज ही पूछा है आपसे, क्या पूछा है? रेंज पूछा है। कब रेंज पूछा है? जब थीटा 45 होगा तब। क्वेश्चन ये कह रहा है, यही हमें निकालना है। देखो अब यहाँ क्या वेलोसिटी की बात हो रही है क्या? कहीं भी वेलोसिटी की बात हो रही है? कहीं भी ग्रेविटी की बात कर रहा है क्या? नहीं। तो बाकी चीजें जिसकी बात क्वेश्चन में न करे उसको हम क्या लेंगे? कांस्टेंट लेंगे। या तो क्वेश्चन ने कह दिया होगा कि सेम स्पीड पे फेंका जा रहा है, ठीक है, ठीक। और नहीं कहा गया है तब भी हम क्या लेंगे? कांस्टेंट लेंगे। क्वेश्चन फिर से देख लो। द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल व्हेन लॉन्च एट द एंगल 15 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल इज 15। मतलब आपको इमेज में देखना है तो ये देखो, ये रहा 15 डिग्री, ठीक है। ध्यान से देखो, मैं एंगल बना रहा हूं। ये है 45 डिग्री का प्रोजेक्टाइल, ये वाला रुको 45 डिग्री का। ये भाई साहब क्यों इतना तंग करते हो बोर्ड साहब। हाँ, ये 45 डिग्री का है। ये एंगल कितना है? 45 डिग्री। और ये जो रेंज है, ये जो है ये 15 डिग्री है। कितना है? 15 डिग्री। अब देखिए मैंने अपने मन से क्या कर दिया, आर रेंज को मैक्स कर दिया, जो कि हमने क्वेश्चन में इसके पहले वाला जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे तो हमने देखा था कि रेंज मैक्सिमम कहाँ मिलता है? 45 डिग्री पे। रेंज मैक्सिमम कहाँ मिलता है? 45 डिग्री पर। और 45 डिग्री पे रेंज मैक्सिमम मिलता है, इसीलिए मैंने इसको क्या कर दिया, 45 डिग्री वाले को रेंज को ज्यादा कर दिया। आर 45 डिग्री इज ग्रेटर देन आर 15 डिग्री। आइए अब क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। रेंज इज इक्वल टू होता है वी नॉट का स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में क्या जी। अगर मैं इसको R1 ले लूं और इसको R2 ले लूं तो ये क्या होगा, वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा। 2 थीटा ही तो बदल रहा है, क्या वेलोसिटी बदल रही क्या? क्या ध्यान से देखो, कहीं भी वेलोसिटी बदल रही क्या? तो वेलोसिटी जो इनिशियल इसमें थी अब वही इनिशियल वेलोसिटी इसमें होगी। इसमें जो ग्रेविटी था वही ग्रेविटी यहाँ पे होगा, हालांकि ग्रेविटी तो बदली नहीं है। और यहाँ पे ये देखो, ये है थीटा 2, सॉरी यहाँ भी 2 लगा हुआ है, यहाँ 1, यहाँ आ जाएगा आपका 1 और ये है 2। तो हमें क्या करना है, एक काम करो अलग अलग कलर यूज कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा मजा आएगा। चलिए तो हम क्या करेंगे, R1 इज इक्वल टू वी नॉट का स्क्वायर साइन 2 थीटा 1 अपॉन में जी। उसी तरह R2 के लिए जब हम लिखेंगे R2 इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा 2 अपॉन में जी। तो ये क्या होंगे, आपस में कैंसिल आउट कर जाएंगे। और ये वेलोसिटी और जी एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। क्यों कैंसिल आउट करेंगे? क्योंकि दोनों का क्या है, वैल्यू फर्स्ट केस में सेकेंड केस में चेंज नहीं हो रही है। तब हम देखेंगे क्या, R1 अपॉन में R2 इज इक्वल टू साइन क्या आया, साइन 2 थीटा 1 अपॉन में साइन 2 थीटा 2। अब बताओ भैया कि यहाँ 15 रख दो और यहाँ 45 रख दो, बस आंसर आपको मिल जाएगा। कोई बच्चा खुद से करना चाहेगा, ले लो टाइम करके देखो तो कितना, क्या आपका आंसर मैच कर रहा है क्या? फटाफट करके देखो तो क्या करेंगे, साइन 2 थीटा 1 में यहाँ पर क्या रखेंगे, थीटा इज इक्वल टू थीटा 1 इज इक्वल टू 15 डिग्री और यहाँ पर थीटा 2 इज इक्वल टू लेंगे क्या, 45 डिग्री और वैल्यू निकालेंगे। क्या आएगा,
किसी का हुआ? बच्चा लोग, आपको टाइम दिया जाता है, फटाफट करो तो। अच्छा, ये कोई नहीं करने पूछने लगे ना कि सर साइन 15 का वैल्यू तो हमें पता नहीं। बेटा यहाँ पे साइन 2 थीटा है, क्या है? साइन का 2 थीटा है, तो 15 की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। 15 की जरूरत, साइन के 15 की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो क्या आया है हमारा, कि हमारा आया है सर R1 अपॉन में साइन ये है 2 थीटा 1, और R2 लिखेंगे जब हम, कलर चेंज कर लेते हैं, R2 के लिए लिख रहे हैं तो क्या लिखेंगे? साइन 2 थीटा 2। अच्छा, किसी महान बच्चे को ये नहीं आना चाहिए कि ये साइन साइन और 2 2 कट जाएगा, ऐसा नहीं है, ये एक फंक्शन है, ठीक है? ऐसा डायरेक्ट काटना नहीं है कि कोई ऐसा ना हो कि भाई साहब आए, सर देखिए ये साइन कट गया और ये साइन कट गया और ये 2 कट गया और ये टूट गया, थीटा 1 बाई थीटा 2 कर देंगे, 15/45 कर दिया, और तो ऐसा नहीं करना है, ठीक? ऐसा नहीं करना है कि बैठ के ये नहीं कि साइन साइन उड़ा दिया 2 2 उड़ा दिया, तो ये रॉन्ग है, ऐसा नहीं करेंगे, ऐसी गलतियां नहीं करेंगे कभी। तो क्या करेंगे? साइन थीटा 1 आपको पता है क्या था? थीटा 1 आपका 15 था और थीटा 2 साहब 45 था। सॉल्व कर लो। R1 अपॉन में R2 इज इक्वल टू साइन 2 इंटू में 15 अपॉन में साइन साइन 2 इंटू में क्या? 45। तो R1 अपॉन में R2 इज इक्वल टू साइन 30 अपॉन में साइन क्या? 90। तो R2 मुझे चाहिए, तो R2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? R1 अपॉन में साइन 30 और यहाँ साइन 90। सभी को पता है साइन 90 की वैल्यू होती है 1, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। कोई दिक्कत नहीं। तो R2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2R1। R2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2R1। कैसे होगा देख लो, ये क्या लिखेंगे? R2 इज इक्वल टू R1 इंटू में 1 अपॉन में 1/2। तो R2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2R1। तो किसी को अगर याद रखना हो कि 15 डिग्री और 15 डिग्री, 15 और 45 डिग्री के रेंज का रेशियो का होता है, तो 45 डिग्री वाला जस्ट 15 का डबल होता है। आप कहीं भी अगर MCQ ऐसा बने तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। बस आपको ये याद रखना है कि 15 डिग्री में जो रेंज आती है, 45 डिग्री में जो रेंज आती है, 45 डिग्री वाला रेंज जो है 15 डिग्री के रेंज से क्या होता है? डबल होता है, ठीक है? 15 डिग्री का जो रेंज है वो 45 डिग्री से हाफ होता है। ये बस याद रखेंगे, यहाँ पे हमने ये चीज याद की। अब देखो टाइम बचाना है तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी होगी। अब हमारे वैल्यू आ गई, तो कितना आ जाएगा? डबल कर देंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा क्या? बी आंसर। क्या बना आंसर? आंसर बना हमारा बी। क्या बना आंसर? बी बन गया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो एक क्वेश्चन और देख लो। If a time t1 to be time taken by the body to clear the top of the building and 2 to be the time spent in air। देखो टाइम t1 है, सोल्यूशन की बात करें तो t1 और t2 दो टाइम की बात कर रहा है। अब दोनों टाइम में आपको ये देखना है कि कौन सा टाइम किसकी कौन चीज की बात कर रहा है। टाइम t1 क्या है और टाइम t2 क्या है। देखो कह रहा है इफ टाइम t1 टेकन टू टाइम टेकन द बॉडी क्लियर द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। मान लो कि यहाँ पे एक बिल्डिंग है। क्या है ये? एक बिल्डिंग है। यहाँ से प्रोजेक्टाइल हो रहा, सॉरी पहले प्रोजेक्टाइल बना लेते हैं फिर बिल्डिंग बनाया जाए ताकि आसानी हो। आइए, ये है प्रोजेक्टाइल, ठीक? और यहाँ है बिल्डिंग, ये है बिल्डिंग। अब इस कह रहा है जो t1 टाइम है वो क्या है? टाइम टेकन टू क्लियर द टॉप, मतलब टॉप
पर पहुंचने, यहाँ पर पहुंचने में जो टाइम लग रहा है वो है t1, और यहाँ से एंड क्या कर रहा है t2 बी द टाइम स्पेंड इन एयर, मतलब एयर में कितना देर वो रहेगा, तो वही टाइम ऑफ फ्लाइट की बात कर रहा है। t2 इज नथिंग बट क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट, यहाँ पहुंचने पर। एक यहाँ पहुंचने की है और एक यहाँ पहुंचने की है, तो ये रेशियो पूछ रहा है। तो अगर आपने अच्छे से थ्योरी को पढ़ा होगा, आपने अच्छे से वीडियो देखा होगा, तो आपको ध्यान होगा कि टाइम ऑफ फ्लाइट और टीएम क्या होता है। देखिए, अगर हम बात करें कि टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करें, तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है बच्चा, कि 2v0 sin थीटा अपॉन में जी होता है, और टीएम मतलब मैक्सिमम हाइट, ये मैक्सिमम हाइट पहुंचने में लगने वाला समय, यही क्या है, टीएम है आपका, यही आपका टीएम है। तो टीएम क्या होता है, v0 साइन का थीटा अपॉन में जी। अब देखिए ऐसा क्यों है, क्योंकि यहाँ पर जो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है वो एचएम से सिमेट्रिकल होता है, मतलब जितना एरिया इधर उतना ही ग्राफ इधर एरिया को शो करता है, मतलब जितना ये टाइम लगेगा उतना ही ये टाइम लगेगा। फिर से देख लो, मैं कलर चेंज करके दिखा रहा हूँ, ये वाला जो टाइम लगेगा यहाँ से ए से, ये ए है और ये क्या बी, देखो ध्यान से, देखो एक प्रोजेक्टाइल में, ये प्रोजेक्टाइल है और ये इसका पीक पॉइंट है, क्या है ये पीक है जहां पे आपको एच मैक्स मिल रहा है। तो यहां से यहां ए टू बी और ये सी है, तो टाइम जो है ए से बी में जो लगने में लगा, मान लो वो टीएम लगा, और जो बी से सी जाने में लगा वो भी क्या लगेगा, टीएम ही लगेगा। क्यों, क्योंकि ड्यू टू सिमेट्रिक। ठीक, आप देख सकते हैं ये जो एरिया है ग्राफ का और ये एरिया जो है वो सेम है, तो टाइम भी क्या होगा, सेम लगेगा, मतलब जहाँ जितना टाइम लेगा यहाँ से यहाँ ऊंचाई पहुंचने में उतना ही टाइम लेगा ऊंचाई से नीचे आने में। क्यों, क्योंकि ग्रेविटी क्या है, कांस्टेंट है। अगर ग्रेविटी कांस्टेंट नहीं होती तो ऐसा हमें देखने को नहीं मिलता। आगे देखते हैं। हाँ, तो हमें क्या पूछा है, हमें तो पूछा है टीएफ अपॉन में टीएम, टीएफ अपॉन में टीएम। तो ये क्या होगा कि टीएफ अपॉन में टीएम जब करेंगे तो ये इसको काट देगा, ये यहाँ कटा, ये यहाँ कैंसिल आउट हुआ, ये यहाँ कैंसिल आउट हुआ, बचा क्या 2। तो आंसर क्या आ जाएगा, T2 अपॉन में T1 इज इक्वल टू 2:1, 2/1। ऑप्शन क्या आ गया, बी। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। क्या टाइम ऑफ फ्लाइट और टीएम का रेशियो ऑलवेज क्या होता है, 2 होता है। किसी भी एंगल, क्या हमने कहीं एंगल का यूज किया क्या, हमारा देखो साइन थीटा का हमने कहीं किसी भी एंगल पे वैल्यू रखी क्या, नहीं। अगर किसी भी एंगल पे टीएम अपॉन टीएम या टीएफ अपॉन टीएम, ये क्या पूछा है, टीएफ अपॉन टीएम पूछा है, मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट जो होता है हमेशा 2TM होगा किसी भी एंगल के लिए। ठीक, आप किसी भी एंगल के लिए TF जो है हमेशा 2TM के बराबर होगा। एयर रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए, ग्रेविटी कांस्टेंट होना चाहिए, कंडीशन यही है। ठीक, आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, आज की क्लास देखिए, आइए हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है अ मैन कैन थ्रो अ स्टोन, एक आदमी है स्टोन को फेंक रहा है 80 मीटर, मतलब यहाँ पर एक आदमी है, समझो मेरी बात को, यहाँ पर एक आदमी ने स्टोन को फेंका और वो गया कहाँ पर, 80 मीटर दूर जाके गिरा है। कहाँ पर गिरा है, 80 मीटर दूर जाके गिरा है। ये कितनी वैल्यू है, 80 मीटर। कितना दूर जाके गिरा ये, 80 मीटर। फिर क्या कह रहा है, द मैक्सिमम हाइट टू विच कैन द राइज ऑफ स्टोन। अब कह रहा है मैक्सिमम हाइट बताओ, मान लीजिए ये एच मैक्स है, यही आपको बताना है। अब देखिए कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखो कि
हम जब प्रोजेक्टाइल पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था रेंज। क्या पढ़ा था? रेंज। रेंज का जो फॉर्मूला आता था वो हमारा आता था, क्या आता था? वी नॉट का स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में जी। और जो एच मैक्स का फॉर्मूला आता है वो क्या आता है? वी नॉट का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या? 2g। ठीक है। अब देखिए आपके पास क्या दिया हुआ है? रेंज दिया हुआ है। रेंज क्या होता है? जहां से थ्रो किया जाए और जहां जाके वो फिर से ग्राउंड पर आ जाए, इन दोनों पोजीशनों के बीच की क्या हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को ही क्या कहते हैं? रेंज कहते हैं। ठीक। तो आपके क्वेश्चन में क्या क्या गिवन डाटा है? जो गिवन डाटा है अगर मैं बात करूं तो रेंज जो है आपका कितना है? 80 मीटर है। लेकिन यहाँ पर स्पीड दी है क्या? नहीं दी गई है। स्पीड दी गई है क्या? नहीं दी गई है। कहीं टाइम की बात किया है क्या? नहीं किया है। तो हम क्या करेंगे? हमको सिर्फ डायरेक्ट रेंज देके क्या पूछ लिया है? एच मैक्स पूछ लिया है। अब देखिए हम बात करते हैं। इन दोनों का क्या ले ले? रेशियो ले ले। आर बाई एच एम निकाल लो। तो ये क्या हो जाएगा? वी स्क्वायर साइन का 2 थीटा अपॉन में जी, और जो h वाला है उसको अपोजिट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? डिवाइड को मल्टीप्लाई में। आपने ये बचपन में पढ़ा था। तो ये hm क्या हो जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा 2g अपॉन में क्या? वी नॉट का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक। अब देखिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? h बाई एम निकाल रहे हैं, r बाई एच। तो r बाई एच इज इक्वल टू, हम नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं, क्या आ रहा? वी नॉट का स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी इंटू में 2 वी नॉट का स्क्वायर, सॉरी 2g क्या आएगा? 2g वी नॉट का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक। ये g इस g को कैंसिल आउट कर देगा। ये वी नॉट का स्क्वायर वी नॉट स्क्वायर को कैंसिल आउट करेगा तो r बाई एच इज इक्वल टू क्या बचा कि 2 साइन का 2 थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा। ठीक। अब आपको पता है, आपने पढ़ा होगा कि साइन 2 थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? 2 साइन थीटा कॉस थीटा। 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो यहाँ पर यूज कर लेंगे हम साइन 2 थीटा की वैल्यू को। क्या लिखेंगे? 2 इंटू में 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में साइन का स्क्वायर थीटा। ये साइन को कट कर देगा तो क्या बचेगा? r बाई एच इज इक्वल टू 4 क्या? कॉट थीटा। देखो आपने यहाँ क्या बचा? कॉस थीटा। क्या बचा? कॉस थीटा। और यहाँ क्या बचा? साइन थीटा। देखो यहाँ बचा है कॉस थीटा, ये साइन थीटा, और कॉस थीटा साइन थीटा क्या होता है? ये होता है कॉट थीटा। क्या होता है? कॉट थीटा। ये देखो ये वाला, यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ क्या बचा है? कॉस, और यहाँ बचा है एक साइन। साइन का एक स्क्वायर करा तो इसको किस में बदल गया? अच्छा रुको मैं एक इसको एक्सप्लोर करके दिखा देता हूँ। देखो साइन का स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हो? साइन थीटा एंड साइन थीटा। तो एक ये कटा तो एक ये कटा तो ये वाला बच गया। ठीक। तो यही हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू क्या? कॉट थीटा। तो r बाई एच क्या आ गया हमारा? रेंज अपॉन में मैक्सिमम हाइट इज इक्वल टू क्या आ गया? 4 कॉट थीटा। ये हमारा किसी भी एंगल के लिए वैलिड होगा। ये हमारा किसी भी एंगल के लिए वैलिड होगा। ठीक। तो इस पे आप स्टार लगाएंगे और अपने नोट्स में ऐड कर लेंगे। क्या नोट में ऐड करेंगे कि r बाई एच इज इक्वल टू क्या होता है? 4 कॉट थीटा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए,
इस क्वेश्चन से मुझे ये भी समझाना था कि आर बाई एच का रेशियो की वैल्यू क्या होती है, ताकि आप जब कभी भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने जाए डायरेक्ट आपको आर दिया हो, थीटा दिया हो और क्या दिया हो, एच पूछा हो, या फिर एच दिया हो, थीटा दिया हो और आर पूछा हो, तो आप डायरेक्ट इसका यूज कर सकते हैं। आपको टाइम, वेलोसिटी, किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि अ मैन कैन थ्रो अ स्टोन 80 मीटर, लेकिन स्टोन वो 80 मीटर फेंक रहा। कैन थ्रो मतलब मैक्सिमम फेंक सकता है वो। कैन थ्रो मतलब आप कितना दूर तक फेंक सकते हो, कितना है वो, 80 मीटर। अब बात आती है, एंगल तो दिया ही नहीं है, एंगल कहाँ से लाऊं मैं, एंगल कहाँ से लाऊं? क्या वो आपने देखा होगा कि क्या कौन से एंगल पे थीटा मैक्स मिलेगा? आपको अगर किसी को पता है तो बताओ, किस एंगल थीटा की कौन सी वैल्यू पे ये मैक्स मिलेगा? ये हमको मैक्स चाहिए। क्या चाहिए? मैक्स रेंज। मतलब कह रहा है क्वेश्चन में कि कैन थ्रो मतलब मैक्सिमम फेंका जाना, मैक्सिमम फेंके जाने की बात कर रहा है। तो एक ऐसा एंगल आएगा जिसपे रेंज जो है वो मैक्सिमम मिलेगी, वो एंगल आपको याद होना चाहिए। देखिए कैसे वो रेंज निकालेंगे। आपको पता है कि R इजकल टू क्या होता है, वी नॉट का स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में क्या, जी। अब देखिए ये मैक्स करना है मुझे, तो एक बात बताओ कि ये तो इनिशियल कंपोनेंट है, वी नॉट तो क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। तो ये तो जो फेंक दी वो फेंक दी, ये तो क्या है, कांस्टेंट है। जितना वो मैक्सिमम फेंक सकता है वो हर एक एंगल पे ये मैक्सिमम से फेंकेगा। अगर वो 30 डिग्री पे थ्रो किया है तो भी इनिशियल वेलोसिटी ये ले लोगे, 40 पे ले लोगे। यानी कि आपको क्या है, जी भी क्या है यहाँ पर, कांस्टेंट है। तो हमें क्या चेंज करना है, सिर्फ थीटा को। तो आपको पता है कि जो साइन थीटा होता है, साइन थीटा की जो वैल्यू होती है या साइन अल्फा की जो वैल्यू होती है, वो मैक्सिमम कब होती है, वो मैक्सिमम होती है कितने पे, जब अल्फा इजकल टू क्या हो जाए, 90 हो जाए। मतलब अल्फा इजकल टू 90। तो यानी कि अगर मैं बात करूं कि किसकी, साइन 2 थीटा मैक्सिमम कब होगा, तो ये कब होगा, जब 2 थीटा की वैल्यू क्या हो जाए, 90 हो जाए। तो थीटा इजकल टू क्या हो जाए, 45 हो जाए। थीटा जब 45 होगा, एट दैट एंगल थीटा इज इक्वल टू 45, आर इज मैक्सिमम। रेंज क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा। थीटा 45 डिग्री पे रेंज मैक्सिमम मिलता है। समझ में आई बात? ध्यान से देखो, अब इस पे वैल्यू को पुट कर दो। ये क्या हो जाएगा, वी नॉट का स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में जी होता है। तो आर मैक्स की वैल्यू क्या आएगी, वी नॉट का स्क्वायर साइन 2 इंटू में 45 अपॉन में जी। तो आर मैक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी नॉट का स्क्वायर अपॉन में जी। क्योंकि आपको पता है कि साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1, और ये 2 इंटू 45 क्या हो जाएगा, 2 इंटू 45 90। ठीक, तो ये हो गया मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू कब से मिला, एट थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री पर। ठीक, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, सब बच्चा लोग स्क्रीनशॉट लेगा। ठीक, अब हम आते हैं फिर से अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन तो हमारा कह रहा है कि r बाई एच की वैल्यू बताओ। तो हमने देखा कि r बाई एच जब हमने फाइंड आउट किया तो आया था क्या, 4 कॉट थीटा। अब कह रहा है क्वेश्चन कि कैन थ्रो, क्या कह रहा, अ मैन कैन थ्रो स्टोन, यानी कि इस किसकी बात कर रहा है, थीटा इज इक्वल टू कितना, 45 डिग्री पर बात कर रहा है। तो r बाई एच जब थीटा 45 होगा तो क्या होगा, कॉट 45 की वैल्यू क्या होती है। किसी बच्चा को पता है तो टाइप करो, कमेंट किया करो आप लोग, लाइक किया करो आप लोग, शेयर करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे सही चीज़ें पढ़ें और अच्छे से पढ़ें।
ठीक है। cot 45 की वैल्यू क्या होती है 1, क्या होती है 1। cot 45 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। ध्यान से देखो इधर, यहाँ पे ये हमने इसके पहले वाले पेज पे प्रूफ किया है, फिर देखा कि यहाँ थीटा की वैल्यू को हमने क्या रख दिया, क्यों, क्योंकि ये कैन थ्रो की बात कर रहा, मैक्सिमम थ्रो की बात कर रहा, तो यहाँ पर ये हो जाएगा cot 45। तो r/h की वैल्यू हमारी क्या आएगी, r/h इज इक्वल टू आ जाएगा 4। r/h इक्वल टू 4। ये कब होगा, जब थीटा इक्वल टू 45 डिग्री होगा। अब क्या ऑप्शन मिल रहा है सबको, देखो r जो है 80 है, तो h पूछ रहा है, तो r की जगह क्या रख देंगे 80, h इक्वल टू 4, तो h इक्वल टू कितना हो जाएगा 80/4, यानी कि h इक्वल टू 20। h इक्वल टू क्या आ जाएगा 20। ये हो गया एच मैक्स की वैल्यू, ठीक है, ये हो गया एच मैक्स की वैल्यू। लेकिन ये तो ऑप्शन हमारा नहीं मैच हुआ। अब देखो ये ऑप्शन तो मैच नहीं किया, ये ऑप्शन मैच नहीं किया, अब क्या करें, क्या हमने गलत लगा दिया, क्या ऐसा है, क्या हमने गलत लगाया, नहीं। क्या ऑप्शन गलत दिया है, नहीं। अब सोचो क्या कह रहा है, द मैक्सिमम हाइट टू विच कैन राइज द स्टोन। ये क्वेश्चन जो है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि अब बताओ कि वो मैक्सिमम हाइट राइज कर रहा है, कितना दूर ऊपर फेंक सकता है, कितना ऊपर वो फेंक सकता है। तो बेटा आप समझिए मेरी बात को, ये तो आपने निकाल लिया, ये तो प्रोजेक्टाइल का क्या आ गया, एच मैक्स की वैल्यू आ गई, क्या आ गई थी, एच मैक्स की वैल्यू, जो आप देख सकते हैं। ये एच मैक्स की वैल्यू आ गई, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि मैक्सिमम, अच्छा आप देखिए यहाँ पे एक कंडीशन ये हो सकती है कि ये प्रोजेक्टाइल करे और एच मैक्स पूछ ले आपसे, ठीक। एक ये कंडीशन है केस 1, ये है केस 1 प्रोजेक्टाइल। क्या आपको बॉल को बहुत ऊपर फेंकना है, बहुत ऊपर फेंकना है, तो क्या आप प्रोजेक्टाइल करेंगे, नहीं। आप क्या करेंगे, वर्टिकली थ्रो करेंगे। जब आप वर्टिकली थ्रो करेंगे तो जो यहां से एच मिलेगा वो एच जो होगा इस एच मैक्स से हमेशा ज्यादा होगा। कब, जब इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 1 इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 2, दोनों वेलोसिटी सेम रखेंगे तो एच मैक्स ज्यादा मिलेगा। देखो कैसे मिलेगा, अब देखो यहां आ जाओ, एच मैक्स आपने देखा प्रोजेक्टाइल में एच मैक्स की वैल्यू क्या होती है, वी नॉट का स्क्वायर साइन का स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या 2g, सभी ने देखा। अब यहां पर देखो h कब मैक्सिमम होगा, h जो है ये तो h की वैल्यू है, ये h प्रोजेक्टाइल वाला, लेकिन मैक्सिमम h मैक्स का भी मैक्स कब होगा, जब साइन स्क्वायर थीटा, क्या साइन स्क्वायर थीटा मैक्सिमम वैल्यू देगा, क्या देगा, मैक्सिमम वैल्यू देगा। आपको पता है, सभी ने जानते हैं कि जो साइन थीटा की वैल्यू होती है वो -1 से +1 के बीच जाती है, तो साइन स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होगी वो भी क्या होगी, इन्हीं के बीच होगी, इन्हीं के बीच होगी, ठीक। तो साइन स्क्वायर थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्स टू मैक्स वैल्यू है, वो क्या आएगी, वो 1 आती है, क्या आती है, 1 आती है। समझ में आई बात, साइन स्क्वायर थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 1 आती है, तो जो एच मैक्स आपका निकालना है वो क्या होगा, इसकी जगह 1 रखेंगे, तो वी नॉट स्क्वायर बाई 2। ये क्या है, वे वर्टिकल थ्रो का है, ये क्या हो गया, थीटा जब 90, थीटा क्या हो गया यहाँ पर 90, ये है वर्टिकल थ्रो, वर्टिकल थ्रो की बात हो रही है,
वर्टिकल थ्रो की बात होगी। जैसे कि मैंने आपको थ्योरी में बताया कि जब वर्टिकली थ्रो होगा, क्या होगा, वर्टिकली थ्रो होगा, तो एच जो है मैक्स का मैक्स मिलेगा। मतलब सबसे ज्यादा अगर एच आपको फाइंड आउट करना है, मैक्सिमम एच, मतलब आप कितना ऊंचाई तक किसी भी स्टोन को, बॉल को, किसी भी चीज को फेंक सकते हैं, तो वर्टिकली आपको फेंकना पड़ेगा उसके लिए, ना कि प्रोजेक्टाइली। इसका मैक्स इसके मैक्स से ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, ये आप यहां पर प्रूफ में भी देख सकते हैं। समझ में आई बात? तो अब हमारा क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है, फिर से हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा बच्चों टफ है आप लोग को समझने के लिए, बट कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। कॉन्सेप्ट यही है इस क्वेश्चन को कराने का मतलब कि कभी कभी क्वेश्चन में देखो, अब ये क्वेश्चन जेई का क्वेश्चन है, कभी कभी इस ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपके आंसर मैच नहीं करेंगे, तो थोड़ा सा आपको अपना आईक्यू लेवल, अपने सोचने की क्षमता को बढ़ाना है। जैसे कि हमने एच निकाला, यहाँ पे एच मैक्स हमारा क्या आ गया था, 20 आ गया था साहब। अब 20 तो यहाँ ऑप्शन में ही नहीं है। अब आप ये मान के चल जाएंगे कि ऑप्शन गलत है। क्या मान लेंगे कि ऑप्शन गलत है और क्वेश्चन छोड़ के चले आएंगे। लेकिन जो बच्चे आईक्यू अच्छे से इसको और ज्यादा एनालाइज करेंगे, क्या मैक्सिमम हाइट विच कैन थ्रो, क्या पूछा है, मैक्सिमम हाइट विच कैन राइज द स्टोन, राइज द स्टोन मतलब कितनी ऊंचाई तक मैक्सिमम वो राइज करा सकता है, तो वो पूछा गया है, ना कि प्रोजेक्टाइल का मैक्सिमम पूछा गया है। समझ में आ गई बात? क्लियर हुआ? देखो प्रोजेक्टाइल का मैक्सिमम पूछेगा तो वो ये आ पाएगा, ठीक। लेकिन जब वो कह रहा है क्वेश्चन में कि द मैक्सिमम हाइट टू विच ही कैन राइज द स्टोन, मतलब वो कितना ही ऊंचा तक स्टोन को राइज करा सकता था या करा सकता है, इसकी बात कर रहा है। ठीक है, तो हम वर्टिकली मैक्सिमम को कंसीडर करेंगे, ना कि प्रोजेक्टाइली मैक्सिमम को कंसीडर करेंगे। समझ में आई बात? दो मैक्स हैं, एक प्रोजेक्टाइल का मैक्स है, एक वर्टिकली मैक्स है। तो जब मैक्सिमम थ्रो की बात करेगा कि वो कितना करा सकता है, तो आप वर्टिकली की बात करेंगे। चलो आओ, अब हमारा आंसर मिल जाएगा वर्टिकली थ्रो पे। ठीक है, तो एच मैक्स और ये मैक्स क्या है, ये ओवरऑल मैक्स वैल्यू है। तो ये क्या हो जाएगा, पी नॉट का स्क्वायर 2 थीटा, और ये किस पे आया, जब ये कितनी थी वैल्यू, थीटा इजकल टू क्या ले रहे थे हम, 45 डिग्री। सॉरी साइन ये नहीं है, एक मिनट मैं इसको हटा देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ये थीटा इजकल टू क्या 90 लेंगे तब, ठीक। तो इससे आप लगा सकते हैं वैल्यू को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। तब इसको हम सॉल्व करना है, तो हाँ देख लो सॉल्व करने के लिए। देखो आर की वैल्यू दी गया है, अब हमारे पास अलग अलग थीटा के लिए चाहिए, तो आर इजकल टू क्या ले हैं, हमने लिया है कि आर इजकल टू होता है वी नॉट साइन क्या थीटा 2 थीटा एंड अपॉन में जी। तो आप ये लिख सकते हैं कि क्या वी नॉट का की जगह लिख सकते हैं, क्या लिख देंगे इसकी जगह, थीटा की जगह, ये जब आर मैक्स था तो थीटा क्या लेंगे इस केस में, इस केस में जो थीटा होगा वो 45 डिग्री ले लेंगे। तो यू मैक्स की वैल्यू निकाल दीजिए, क्या आ जाएगा, ये यू और ये साइन 2 थीटा यानी कि 1 जी। तो ये सॉरी इधर आ जाओ, ये ठीक। तो आप देखेंगे यू नॉट का स्क्वायर इजकल टू क्या होगा, आर इंटू जी हो जाएगा, ठीक, आर इंटू जी हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये चीज को हम उठा के इसमें डाल देंगे और वैल्यू को फाइंड आउट कर देंगे। देखो दिखा देते हैं, ये क्या हो जाएगा, वी नॉट का स्क्वायर, इसकी जगह जी आर है, ठीक। अब हमको चाहिए एच वर्टिकल वाला, एच वर्टिकल वाला, तो उसमें क्या है
वी नॉट का स्क्वायर अपॉन में 2g। वी नॉट का स्क्वायर को इससे यहाँ डालिए तो ये क्या आता है, h वर्टिकल GR/2g। तो ये आ जाएगा क्या, h वर्टिकल इज इक्वल टू R/क्या 2। अब आपको पता है h वर्टिकल इक्वल टू क्या आ गया, R/2। आपके क्वेश्चन में R की जो वैल्यू थी वो क्या थी, 80 थी। क्या थी, 80 थी। तो यहाँ पर वर्टिकल की वैल्यू क्या आ जाएगी, 80/2 यानी कि 40 आ जाएगी। क्या आ जाएगी, h वर्टिकली मैक्सिमम कितना आ गया, 40 मीटर। अब देखिए ये याद रखिए, ये h कितना आया, 40 आया। अब यहाँ पर हमने देखा था ये जो है h, ये क्या आया, 20 आया था। ये कौन सा था, प्रोजेक्टाइल वाला था। देखिए h प्रोजेक्टाइल कितना आया, 20 मीटर, वो भी मैक्स वाला, प्रोजेक्टाइल का मैक्सिमम। ये प्रोजेक्टाइल का मैक्सिमम है, ओवरऑल मैक्सिमम ये है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। ठीक है बच्चों, आज की क्लास हम यहीं रखेंगे। आपको फिर से हम प्रोजेक्टाइल मोशन के इसी प्रकार अच्छे और बेहतरीन क्वेश्चन लेके आपके लिए आएंगे। और प्लीज ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने कलीग के साथ, अपने जो भी बच्चे पढ़ना चाहते हैं, जिनको भी रिक्वायर्ड हो, उनके पास शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। मैं राहुल कुमार आप सभी को दिल से थैंक यू कहता हूँ। थैंक यू क्लास।